हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक बार खुद को देखे, अपनी कमेटियों को खंगाले, कमेटी बनाई जाए और इसको लेकर के एक पुख्ता तौर पर बड़ा फैसला कांग्रेस को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देश का लोकतंत्र चाहिए और देश में लोकतंत्र बचना चाहिए तो मजबूत विपक्ष की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल, मैं शुरुआत में यही कहना चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी को दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, एक खुद के अस्तित्व के बारे में और एक लोकतंत्र के अस्तित्व के बारे में। तो अगर वो बेहतर विपक्ष जब तक नहीं बन पाएंगी तब तक वो नहीं कर पाएंगी जिसके लिए उनको लोकसभा में, चाहे राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, बतौर एलओपी वो बैठे हैं। मजबूत विपक्ष बनने के लिए उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। दूसरी बड़ी बात है कि आप आज विपक्ष हैं, लेकिन अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो शायद आप कभी विपक्ष भी ना हो, क्योंकि आपका संगठन बेहद कमजोर है। लेकिन इन तमाम विश्लेषण से पहले शिखा, ये समझना जरूरी है कि जो पिछले 60 सालों कांग्रेस ने राज किया वो कैसा था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रिश्ता जनता से कैसा होता है और किस तरीके से होता है वो डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पे भारतीय जनता पार्टी 3 लेयर सिस्टम है। आला कमान है, वर्कर्स हैं, संगठन है, संगठन के अंदर वर्कर्स हैं और फिर नीचे जनता है। यानी नरेंद्र मोदी खुद भी कार्यकर्ता की तरह जनता से मिलते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन लेयर सिस्टम है। वर्कर जो है, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो आरएसएस की अलग अलग शाखाओं का हो, अलग अलग जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका हो, लेकिन वो कार्यकर्ताओं से अलग अलग रूप में मिलता है और भारतीय जनता पार्टी की विचार को, सोच को और आगे आने वाली नीतियों को, चल रही नीतियों के बारे में अवगत कराता है। यानी ये पूरा सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, आला कमान से जुड़ी है। अब कांग्रेस की हम आपको पुराने जमाने में ले चलते हैं। कांग्रेस और जनता, वहां पर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जो वर्कर कहा जाता हो या ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता हो। शुरुआत ऐसे हुई कि एक नेता शुरू हुए, कांग्रेस निकली और कांग्रेस के साथ देश की जनता जुड़ती चली गई। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आपको 70 साल, 80 साल, 90 साल पुरानी बात बता रही हूँ और कांग्रेस शायद अभी भी उसी विचारधारा में आगे चल रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के लिए आपको टीम चाहिए, समय चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो जो मिसिंग है, अब देखिए आला कमान को क्या चाहिए। अब आप 2.5 साल हो गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन आज ऑर्गेनाइजेशन रिवैम्पिंग हुई ही नहीं। अभी कुछ समय पहले सेक्रेटरीज बनाए गए, लेकिन अभी तक जनरल सेक्रेटरीज बने ही नहीं हैं। आपने भी बहुत सारे प्रदेशों के नाम बताए कि भंग कर दी गई है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, उदयपुर संकल्प हुआ था राजस्थान में, तब अशोक गहलोत राजस्थान के मुखिया थे और पूरी की पूरी देश की कांग्रेस उस उदयपुर संकल्प में पहुंची थी। उसमें चिन्हित करके जो जिसे बोलते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए सेशंस हुए थे 3 दिन तक लगातार अरावलीज के बीच में, और उदयपुर संकल्प में तमाम संकल्प लिए गए। और इसी तरह तब मैं खड़े होके उसी ताज होटल के बाहर से, उदयपुर अरावली से, ये कह रही थी कि अगर जो सोचा है उदयपुर संकल्प में और उसका 50% भी लागू होता है तो कांग्रेस की रिवैम्पिंग हो जाएगी। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं आपको बता रही हूं कि उसका 10% लागू नहीं हुआ। सबसे पहले उसमें यह कहा गया था कि संगठन में 50% से ज्यादा युवा होंगे। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ शिखा, क्या है और क्या आने वाले समय में लग रहे हैं? इनफैक्ट उस उदयपुर संकल्प के बाद बहुत सारे युवा नेता पार्टी को छोड़ के चले गए। अब सवाल यह है कि उदयपुर संकल्प लागू नहीं हुआ, मल्लिकार्जुन, और जहां पे ये था कि संगठन में युवा नेता होंगे, वहां जब मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, वो सोनिया गांधी से ज्यादा उम्र दराज थे। ये बात जरूरी है कि कांग्रेस को आज एक्सपीरियंस नेता भी चाहिए। अगर राहुल गांधी युवा ब्रिगेड चाहिए तो एक्सपीरियंस नेता भी चाहिए, और अब वो चुनिंदा रह गए हैं मनमोहन सिंह के जाने के बाद, जिसमें अशोक गहलोत का जिक्र कर लें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र कर लें, ऐसे तमाम, और कर्नाटक के सिद्धारमैया का जिक्र कर लें और दूसरे नेताओं का जिक्र कर लें। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम की रिवैम्पिंग नहीं हुई। और सही मायने में अगर आप कांग्रेस के अंदर घुसेंगी तो आपको कौन कौन नेता मिलेंगे, मैं आपको उंगली में बता सकती हूँ।
आपको आज केसी वेणुगोपाल मिलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने घर 10 राजाजी मार्ग पर रहते हैं, केसी वेणुगोपाल से मिलने कार्यकर्ता आते हैं, जैसे कहते हैं हाजिरी लगाने के लिए। उसके अलावा शायद ही कांग्रेस में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई नेता मिलेगा, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो पुराने हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि नई टीम आएगी तो क्या उस टीम के हम सदस्य होंगे या नहीं, और जो सचिव हैं वो रेगुलर कांग्रेस में नहीं आते। तो जाहिर तौर पे ना तो कांग्रेस के पास लोग हैं। एक समय ऐसा था शिखा जब कांग्रेस में आलाकमान आए और फिर प्रदेशों में, जैसे ममता बनर्जी, शरद पवार, प्रदेशों में अलग अलग नेता खड़े हुए, तो वो कांग्रेस का पीक हुआ करता था।